चुनावी सफ़र में अभी हम लोग आगरा के ताजमहल के पास है और यहाँ पे चुनाव पे चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार अच्छी बनेगी या किसकी सरकार अच्छी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सानू अंसारी। अच्छा सानू जी, किसकी सरकार आपके नज़र में अच्छी है? सरकार नहीं, पहले सर वो मेरे वर्ड लीजिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो लीजिए। पहले आप क्या बोलना चाहते हैं वही बताइए। चाहता हूँ इनसे, बीजेपी वालों से ये पूछिए, बीजेपी ने, मोदी ने चाहे और योगी ने इनको मकान दिए, पहले पूछिए इनसे। वो उनका ये खाते हैं, पहले पूछिए इनसे। वो बीजेपी वाले, बीजेपी के इनसे पूछिए इनको दिया। अच्छा, आप लोग भाजपा वाले हैं क्या? नहीं, बीजेपी वाले। हाँ, भाजपा वाले। अच्छा ये बताइए कि सरकार किसकी बननी चाहिए? योगी जी की ही और मोदी जी की ही बननी चाहिए। उनकी रहनी ही चाहिए। और मैं जानता हूँ कि उनके सिवा कोई आने वाला नहीं है यहाँ पर, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। अच्छा क्यों? अभी काम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब इन भाई साहब ने, सपा वालों ने ये कहा हम नेता लोगों का नहीं खाना चाहते हैं, तो हम कैसे कह दें कि हमें बीजेपी वाले खिलाएं? खुद हम किस लिए कमा के खाएंगे अपना? आगे इनसे प्रश्न कीजिए। नेताओं के भरोसे हम क्यों रहें? अच्छा क्या बोला? नेताओं के भरोसे हम क्यों रहें जब हम खुद मेहनत का सवाल जायज है। जब आप बोल रहे हैं मेहनत करके खाना है तो नेताओं के भरोसे क्यों रहना है? मेहनत करके घर बना ले। ये कहते हैं बीजेपी हमें खाने के लिए देती है, हमारे घर बैठे खाना पहुंचाती है। इनसे ये पूछिए पहुंचाती है क्या नहीं? ये आप मजदूर जो कह रहे हैं। हम आपके नजर में कौन अच्छा है? हमारी नज़र में देखो, मायावती भी अच्छी है और अखिलेश भी अच्छा। उसकी सरकार में कोई लॉकडाउन नहीं था, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, किसी चीज़ पे कोई महंगाई नहीं थी, ना सिलेंडर महंगा था, ना पेट्रोल महंगा था, कोई नहीं था। पेट्रोल मात्र 60 रुपये लीटर था। आज मोदी जी की सरकार में 110 रुपये लीटर है। सिलेंडर मात्र 450 का था, उन्हें 950 का कर दिया। ये क्या गरीबों का पैसा लेके अपने अकाउंट में पहुँचा के उसको खाली मात्र 100% पूरा अपने पास रख रही है, मात्र 10% भी गरीबों के पास नहीं आ रहा है। ये क्यों? वो अपना पैसा, हमारा पैसा वो हमें वापिस नहीं कर रही है, वो हमारा उल्टा और खींच के हमें अपने पास रख रही है। क्यों? जिसको गरीबों को मारना। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप लोग? इन भाई साहब ने अभी ये कहा कि मायावती की सरकार में ना ही कोविड था, तो इनसे ये पूछिए आप कि मोदी क्या अपने घर से कोविड भेजा था उसने कि जाओ अगर यूपी में जाओ, भारत में जाओ कि लॉकडाउन हो जाएगा? इतना राशन दे रहा है मोदी जी, योगी जी यहाँ पर कि फ्री में, और जो बेरोजगार थे कुछ तो मेहनत भी है, कलेक्टर बन गए। जी हाँ, और घर भी उन्होंने बनवाए, 2-2 ढाई लाख रुपए लोन दिया उन्होंने फ्री में। इनको ये पूछिए कि मायावती ने, अखिलेश जी ने तुमको क्या दिया? क्या खाने को? अच्छा ठीक है। पिछली सरकार ने आप लोगों को क्या क्या दिया? हाँ, उस सरकार में हम लोगों का काम धंधा कारोबार अच्छा चल रहा था। कोई लॉकडाउन उस समय बेरोजगारी नहीं, बहुत रोजगार था। सब कलेक्टर थे, सब कलेक्टर थे। मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में सब कलेक्टर थे, सब बढ़िया चल रहा था। कलेक्टर नहीं थे कोई भी, सबका काम कारोबार अच्छा चल रहा था। अपनी तरफ से कहने से कोई फायदा नहीं है। जो जायज है वो बात मैं आपसे बता रहा हूँ। ये इनने महंगा, ये कह रहे नहीं मोदी जी ने मकान बनवा दिए, ये बनवा दिए। क्या वो टैक्स नहीं लेती है इनसे? टैक्स लेती है क्या नहीं? इनसे पूछिए। उनने बनवा दिए, 2.5 लाख रुपए तो दे दिए। उसके बाद क्या हराम का है? उनने दे दिए। वो टैक्स ले रही है उस चीज का। इन्होंने तो कह दिया अभी तो 2.5 लाख दे रहा है हमें, हमारी जेब में आ गया, हमारा मकान बन गया, हमारा खुद का हो गया। खुद का कहाँ से हो जाएगा? वो टैक्स दे रहा है ना। अभी ये नहीं मालूम बन के टप्पा इनकी गांड पर लगेगा जब क्या करेगा ये कह रहा है। पूछो इससे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू राठौर। अच्छा राठौर जी, किसके तरफ हैं आप? बीजेपी की तरफ। क्यों है बीजेपी की तरफ? वो हम इसलिए हैं क्योंकि देखा जाए तो भाजपा की और जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें 2 नंबर के काम कितने हुआ करते थे? डकैती सबसे ज्यादा होती थी, लूट मार, दबंगई, गुंडागर्दी कितनी हुआ करती थी। सही बात है क्या? ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है क्या? सही बात है सही बात है क्या? सही बात है, बिल्कुल सही बात है क्या? सही। अब ये लोग कह रहे हैं इधर लेके आओ, और अगर मैं इधर लेके नहीं गया तो बोलेंगे दलाल मीडिया है, तो इधर जाना जरूरी है। हाँ अब आप बताइए। हाँ मेरे बड़े भाई ने कहा कि जो है, हाँ छोटा भाई मान लो कि जो है, चलिए दोनों आधार कार्ड निकाल लीजिए, हम लोग डिसाइड कर देंगे कौन छोटा कौन बड़ा। मैं ही बड़े मान लो। इन्होंने कहा कि लूट बहुत होती थी, बलात्कार भी तो नहीं होते थे इतने। हाथरस का कांड देख लें आप। अब आप देखिएगा कि आएंगे गजब नज़ारे, अवतार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। मतलब साइकिल की तरफ से आया? जी बिल्कुल।
चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वारिश नाम है जी। किधर से हैं आप? अखिलेश यादव। आप किधर से हैं? बीजेपी भाजपा बाबा जी के साइड से, मोदी जी की साइड से। आप किधर हैं? सपा अखिलेश जी की ये देखिए ये दो मित्र मिल गए हमें और ये दोनों मित्र हैं, एक भाजपा के तरफ और एक सपा के तरफ। बस आप लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ रहिएगा, दोस्ती आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए, ये चीज राज पॉलिटिक्स सही है, दोस्ती अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप दोनों में खटपिट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा। नहीं कि आप लाठी लेके इनके घर पे पहुंच गए। वो तो काम एक ही जगह करते हैं, हम भाई बंदी करके रहते हैं। वो तो हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, उस वजह से कह रहे हैं ये बीजेपी को वोट देते हैं, हम अखिलेश को मायावती को देते हैं। ये नहीं है नेता हमें खाने दो वोट देते हैं, दो वोट देते हैं, दो क्यों देते हैं? दो काम जो होता है, 2 नंबर काम शुरू से हुआ है तो 2 वोट नहीं देंगे क्या? कितना देते हैं? हमारा तो है भी नहीं, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे हमारे जल्द से जल्द बने और बीजेपी को दें अपना वोट। हम 2 वोट यूँ देते हैं, एक हमारा एक हमारी वाइफ का। क्यों दोनों को इन्हें सरकार को मिलना चाहिए, कोई यानी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उधर उधर जाने वाले ना एक ही को देते हैं ना, इसके मारे कह रहे हैं ये एक ही देते हैं, हम 2 देते हैं, 2 देते हैं, एक हमारा हो गया, एक हमारी वाइफ का हो गया। भाई मायावती क्या बोले? ये तो मायावती को देते हैं, भाई अखिलेश जी को देते हैं। ऐसे 2 वोट देते हैं, हम लोग एक देते हैं। हम लोग मोदी 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 आप लोग बच्चे मोदी को दे देंगे इनके। ये इनका आरोप है, इनका कहना है, 1 मिनट आपका भी सुनूंगा, कि वाइफ मायावती जी को देती है, हस्बैंड जो है अखिलेश जी को देते हैं और बच्चे मोदी जी को देते हैं। कितनी सच्चाई है? वो तो बच्चों की मर्जी है, जो उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा वो उनकी मर्जी है, कौन सी सरकार में जाएंगे, किसको क्या रखेंगे। ये बात सत्य बोल रहे, बच्चों को पढ़ाएंगे लगाएंगे तो वोट मोदी जी को जाएंगे। मोदी अगर बच्चों को पढ़ाएंगे लगाएंगे। 1 मिनट, मोदी जी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा वगैरह नहीं देंगे, कमाएंगे हम अपने हाथ से ही पढ़ाएंगे। वो हमें खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ना पीने के लिए दे रहे हैं, वो खर्चा नहीं चला रहे हैं, वो इनका खर्चा चला रहे हैं। बीजेपी वाले हैं, इनको रोटी वगैरह इनको मिलती है खाने के लिए, जब भी ये बजा रहे हैं। चावल क्यों कहाँ से खा रहे हो? जापान पे सब्सिडी दे रहे हैं ना, वो क्या दिक्कत है? फ्री में लेके आ रहे हो भाई, लेके तो फ्री में तुम लेके आ रहे हो। देखिए आपके समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े थे, धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। क्यों वो साइड हो रहे हैं आप? भाई मैं तो अखिलेश यादव, क्यों रहा है? मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ, मेरा दिल और मन, मेरा वोट अखिलेश यादव के लिए है। ठीक है, तो साथ में खड़े रहिए। 1 मिनट सर, जब किसान नहीं होता ये लोग नहीं पलते। नेता क्या है, नेता तो उनके बल पर चल रहा है ना। किसान अपनी पैदावारी बोयाबारी करता है, उसमें मेहनत करता है, जब भी तो राशन बनता है। जब किसान नहीं होता ये राशन कहाँ से खा लेते? अच्छा, किसान का राशन आपके पास कैसे आ जाता है? बाजार में खरीदने जाते हैं, फ्री में आता है। बाजार क्या बोला? फ्री में आता है, फ्री में आ रहा है, फ्री में। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दानिश। अच्छा, ये 2 पार्टी के लोग थे, बीच में कुछ मायावती के भी लोग थे। आप किसके तरफ है? सपा की तरफ। सपा की तरफ है। क्यों सपा की तरफ है? अखिलेश यादव पता नहीं नेता है, अच्छा, क्या उन्होंने अच्छा किया है? युवा नेता हैं। उत्तर प्रदेश की पिछले सरकार में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे आगरा के लिए, सड़कें बनवाई थी, लाइट की व्यवस्था थी, कन्याधन दिया था लोगों को, विधवा पेंशन। अखिलेश की तरफ है। आप किसके तरफ है? जहाँ मुझे काम मिलेगा, मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा, मैं उसकी तरफ। बहुत बढ़िया। और अभी तक इन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया है कि जहां बच्चों को रोजगार मिलेगा वहां हम रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साहिल। कहाँ हैं आप? ताजमहल की पार्किंग में। किसके तरफ है चुनाव में? अखिलेश। पे कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेताजी की बात पे ये लोग बहुत क्या बोले हैं? नेताजी हमारे नेता ही पार्किंग के नेता हैं हमारे, और हम सब बसपा से हैं और हम अखिलेश यादव को चाहते हैं। मतलब बसपा से है और बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। यही तो राजनीति है यहाँ पर, यही तो राजनीति है। वो बसपा से हैं? हाँ। कैसे पता चला आपको वो बसपा से? हमारे मित्र हैं, पुराने, जानते हैं हम। पुराने मित्र हैं। चलिए ठीक है, 2 पुराने मित्र मिल गए हैं, उन दोनों को हम मिलाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, दोनों मित्र पहले गले मिल लीजिए। चलिए ठीक है, चुनाव में किसी की भी सरकार बने, आप लोगों की मित्रता चुनाव के बाद भी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। चलिए ठीक है, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और उत्तर प्रदेश के लोगों से विनती है कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के पहले भी आपकी मित्रता दोस्ती वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए जैसे चुनाव के बाद। क्या नाम हुआ आपका? सर सनी नाम है मेरा।
अच्छा सनी जी, क्या करते हैं आप? सर मैं गाइड ही करता हूँ। अच्छा, गाइड का काम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार के बारे में? सर मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, जब से मोदी की सरकार आई है उनका एक एजेंडा है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। बट इससे पहले आप 600 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा और सर 70 साल कांग्रेस ने राज करा। सर उनके राज में हिंदू खतरे में नहीं था। आज के टाइम में सारी चीज़ें मोदी के पास हैं, केंद्र के अंदर भी और यूपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में। सर ये चीज़ हमको आज तक पता नहीं लगी, हिंदू खतरे में कैसे है? इनका राम राज होते हुए भी हिंदू खतरे में। सर ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू कैसे खतरे में है। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, इनसे ढूंढेंगे। ये क्या जो बोले हैं आप आपको समझ में आया? समझ में आया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक इतने न्यूज़ तो हम भी देखते हैं, अभी तक तो हिंदू वाली बात आई नहीं है इसमें। क्या हिंदू खतरे में? हिंदू तो खुल के जी रहा है, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस ये है, पहले जो राम मंदिर बन रहा था उस पर पहले हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई, राम भक्तों पे। वो चीज़ देखी जाए तो ये बात, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार भी किए थे पहले, तो वो चीज़ों के लिए अब कुछ नहीं है। आप एक बार बताइए सर, गुजरात में इलेक्शन हुए, दिल्ली में हुए, और भी जगह हुए, ये लोग देखते हैं जहाँ से हम आने वाले हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। केंद्र में यूपी के अंदर लगभग इंडिया के अंदर 70% इनकी सरकार है। मंत्री, संतरी, नेता, पुलिस, IAS, PCS, ED, CBI, सारी चीज़ इनके पास है, बट फिर भी हिंदू खतरे में। तो सर ये चीज़ तो ये कैसे हो सकता है? क्या बोला? आर्मी भी तो इनके पास में है सर, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं इस पे? होने से कुछ नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन फिराक ये है करिए, कहना इनका जो है बिल्कुल ठीक है। हर मुसलमान एक जैसा नहीं है, कुछ मुसलमान हैं जिनके चक्कर में सब लोग बदनाम हैं, ये चीज़ है। और ये हिंदू मुस्लिम चुनाव में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चुनाव में नहीं होना सर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है आगरा शहर में। हमें कोई चुनाव से मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, हमें चुनाव से जब मतलब नहीं रखिएगा तो कोई भी पार्टी आ जाएगा तो कुछ भी विकास करके चला जाएगा, तो फिर कहीं भी रोड पे आप घूमते रह जाइएगा। आपको मतलब रखना होगा, अच्छे नेताओं को चुनना होगा, और जब तक अच्छे नेता को चुनिएगा नहीं तब तक आगरा शहर का जो 5 डिमांड है ना वो पूरा नहीं होना। के हिसाब से ही तो हम अपना मत अधिकार को यूज़ करने वाले हैं। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम अपना मत अधिकार उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, उसकी फ्यूचर प्लान के हिसाब से हमें एक आगरा को 5 क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है, हमें एक स्टेडियम की ज़रूरत है इंटरनेशनल, हमें एक डैम की ज़रूरत है, हमें गंगा यमुना रिवर साफ़ चाहिए, हमें ताजमहल के पास टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरीके हमें रोज़गार चाहिए।